नमस्कार, न्यूज आला चैनल में आपका स्वागत है। आज 16 दिसंबर 2025। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 25 बड़ी खबरें बताएंगे जिसे और झूठी मीडिया आपको नहीं बताती है, लेकिन हम आपको सीधा बताएंगे। दोस्तों, क्यों होगी मनरेगा योजना बंद? आखिर क्यों आई ये खबर? क्योंकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मनरेगा योजना को अब बंद करने का, खत्म करने का प्लान कर रही है और इसकी जगह एक नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। और इस मुद्दे की चर्चा के लिए शीतकालीन सत्र में सूचीबद्ध भी किया गया है, क्योंकि आज ही सरकार ने इस नए कानून से जुड़े बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच भी सर्कुलेट करी है। और ये जो नई स्कीम लाने जा रही है सरकार, मतलब मनरेगा को बंद करके उसकी जगह नई योजना शुरू की जाएगी। उसका नाम होगा विकसित भारत जी रामजी स्कीम। इस योजना में क्या क्या फायदे मिलेंगे, चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो वीबीजी रामजी बिल है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबीजी रामजी। तो शॉर्ट फॉर्म में इस बिल का नाम ये है। तो नए बिल में सरकार का कहना है कि इस नए बिल को लाने का उद्देश्य है विकसित भारत 2047 के विजन लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। हालांकि इसमें भी अभी 1-2 दिन पहले जो जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, उसके अनुसार सरकार का कहना है कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। इसके अलावा किसानों के खेती बुआई कटाई के जो दिन होते हैं, उस समय ये रोजगार नहीं दिया जाएगा, ताकि खेती बाड़ी के लिए मजदूर उपलब्ध रह सके। तो ये 3 महत्वपूर्ण बड़े बदलाव इस वीबीजी रामजी बिल में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने हायर एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की निगरानी और रेगुलेशन के तरीके में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब तक जो काम अलग अलग संस्थाएं करती थी, वो आगे चलकर एक सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर के तहत किया जाएगा। अभी तक देश में उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज काम कर रही थी। यूजीसी गैर तकनीकी विश्वविद्यालयों की देखरेख करता था, एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की मान्यता देता था, और एनसीटीई शिक्षकों की ट्रेनिंग और टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करता था। लेकिन अब सरकार इन सभी संस्थाओं की जगह एक सिंगल कमीशन लाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि कई रेगुलेटर होने की वजह से सिस्टम जटिल हो गया था। अलग अलग नियम, अलग अलग मानक और मंजूरी की लंबी प्रक्रिया ने संस्थानों और छात्रों दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। इसी को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नया कानून लाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में अब टेरर बढ़ता जा रहा है, आतंक बढ़ता जा रहा है, और ये आपको गंभीरता से देखना चाहिए कि पूरे विश्व में ये टेरर डेंजर कैसे बन गया है। और इसके लिए अब ऑस्ट्रेलिया में आज कैसा प्रदर्शन हुआ ये तो देख लिया, लेकिन अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कट्टरपंथी सोच खत्म होनी चाहिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से दिल्ली मानो नर्क बन गई हो। पोल्यूशन इतना खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। देखिए, अभी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल्ली की हवा फिर से जानलेवा हो गई है। 50 मीटर तक भी नहीं दिख रहा है। धुंध और कोहरे के कारण आज भी 60 फ्लाइट रद्द रही हैं, जबकि 250 से ज्यादा विमान ढीले हो गए हैं। हालात ये चल रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली में कुछ जगहों पर तो AQI 500 के भी ऊपर पहुंच चुका है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाटर स्प्रे मशीन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है राजधानी में, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। ये दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो रही है और AQI का लेवल 500 का मतलब हो गया बहुत ही खतरनाक स्थिति पर पोल्यूशन पहुंच चुका है। और इसी बढ़ते प्रदूषण के चलते अभी 1-2 दिन पहले तो आपको पता होगा राजधानी में कई सारी नई पाबंदियां लागू की गई। अभी दिल्ली NCR में आउटडोर गेम्स खेलने पर भी रोक लगा दी गई है। डॉक्टर बोले कि बाहर कम निकले, बिना काम घरों से बाहर नहीं निकलने की भी चेतावनी जारी की गई है। हल्के मास्क पहने। CM ने भी अब सख्ती बढ़ा दी है। CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ये सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी स्कूलों और संस्थानों में बाहर होने वाली खेल की गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। दोस्तों, अब वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए व कमेंट में बताएं आप कहां से